अस्सलाम वालेकुम। तो अगर आप ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जो कि फुली फंडेड आपको स्कॉलरशिप ऑफर करता है, एप्लीकेशन करने का तरीका जो है ना मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो जी चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि किस तरह से आपने इसकी एप्लीकेशन तैयार करनी है, सबमिट करनी है। अब चलते हैं जी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना आपको मुख्तलिफ ग्लोबल कोरिया जो स्कॉलरशिप होता है ना, मुख्तलिफ जो राउंड में होता है ना वो आपको ऑफर करता है, ठीक है। इसमें दो एप्लीकेशन प्रोसीजर सबमिट करने के तरीके होते हैं। एक तो आप एम्बेसी ट्रैक के थ्रू भी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, दूसरा आप यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू भी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। एम्बेसी ट्रैक का तरीका ये होता है कि आपको तमाम तो जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना वो अटेस्टेड भी होने चाहिए। वो सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड शुदा एप्लीकेशन फॉर्म जो कि ग्लोबल कोरिया की स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन फॉर्म भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो फिलअप करने के साथ साथ आपको एम्बेसी में सबमिट करने होते हैं, ठीक है। अब ये तरीका हो गया एम्बेसी का। और दूसरा तरीका होता है यूनिवर्सिटी ट्रैक एप्लीकेशन का, कि अगर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आपको एम्बेसी से कोई एप्लीकेशन या प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कराना पड़ता। अब यूनिवर्सिटी ट्रैक का ये है कि आपको अपनी मर्जी की कोई भी 3 स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है कोरिया की, जो कि टॉप पब्लिक यूनिवर्सिटी हो, जिसमें मेरिट भी कम हो, जिसमें आपका कोर्सेज भी अवेलेबल हो, और वो कोर्सेज आपकी एलिजिबिलिटी के मुताबिक हो। मीन के कुछ स्टूडेंट ने आइलेट्स नहीं दिया हुआ, कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इंटरनेशनल लेवल का नहीं दिया हुआ, तो वो अपना लोकल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट यूज़ करना चाहते हैं। तो आपने 3 जो है ना वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है जिसका मेरिट लो हो। एक तो आपने टॉप सटर सिटी वाली सेलेक्ट करनी है, एक मिड सिटी वाली सेलेक्ट करनी है, एक जो सबसे लोअर होती है ना, मीन के एक बैकवर्ड एरिया में जो एक यूनिवर्सिटीज होती है, आपने एक ये सिलेक्ट करनी है। 3 यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट करनी है, और तीनों यूनिवर्सिटी वो सिलेक्ट करनी है जिसमें आपको आइलेट्स टोफल वगैरह प्रोवाइड ना करना पड़े, आप विदाउट आइलेट्स उसमें अप्लाई कर सकें, ठीक है। अब ये आपने किस तरह अप्लाई करनी है, इसके लिए आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, मतलब कि इस स्कॉलरशिप के अंडर इधर जो है ना आपको वापसी की टिकट बिल्कुल फ्री में मिलेगी। दूसरा, जब वहाँ पे पहुँचेंगे कोरिया में, स्कॉलरशिप अगर लग जाता है तो आपको 2 लाख कोरियन आपको दिए जाएंगे एट अ टाइम जब आप इंटर होंगे कोरिया में। उसके बाद आपको पर मंथ मंथली अलाउंसेस भी दिए जाएंगे, ठीक है जी। उसके अलावा अगर आप रिसर्च करते हैं, रिसर्च में जो भी अखराजात आते हैं वो भी आपको वो खुद प्रोवाइड करेंगे, आपका 1 रुपया भी नहीं लगना। और 1 साल में जो आपको कोरियन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी वो भी बिल्कुल फ्री में पढ़ाई जाएगी। उसके अलावा ट्यूशन फ़ी आपकी बिल्कुल फ्री होगी, आपको 1 रुपया भी ट्यूशन फ़ी का नहीं देना पड़ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है ना आपकी जो पेपर प्रिंटिंग फ़ी होती है ना वो भी बिल्कुल फ्री होगी। उसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस भी आपको बिल्कुल फ्री में दी जाएगी थी। उसके अलावा आपको पर मंथ जो कोरियन प्रोफिशिएंसी ग्रांट्स होती हैं वो भी आपको दी जाएंगी। अब इसमें अप्लाई कौन कर सकता है? अप्लाई करने वाले तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं सिवाय कोरियन के। अब इसमें जो स्टडी लैंग्वेज है ना वो इंग्लिश है। मैक्सिमम स्टूडेंट पूछते हैं कि जी वहाँ पे हम कोरिया में पढ़ने जा रहा हूँ तो वहाँ पे फिर कोरियन स्टडी कराई जाएगी, नहीं। तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है ना वो इंग्लिश स्टार सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे। और इसमें जो अंडर ग्रेजुएट के लिए स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं, मीन के जो एफएससी के स्टूडेंट हैं अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनकी मैक्सिमम एज जो है ना 25 है, इससे कम होनी चाहिए, इससे एक दिन भी ज़्यादा ना होनी चाहिए बिफोर डेडलाइन। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो ग्रेजुएट के लिए मैक्सिमम एज जो है ना 40 ईयर्स है, इससे ज़्यादा ना हो, इससे कम हो। ग्रेजुएट हम कहते हैं एमएस एमफिल वालों को, या मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। उसके बाद अदर रिक्वायरमेंट में क्या है, आपको फिजिकली फिट होना चाहिए, आपकी ग्रेडिंग में मार्क परसेंटेज 80% होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। और जो स्टूडेंट जो करंटली इनरोल्ड है या ग्रेजुएटेड है यूनिवर्सिटी से, वो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है जी। कौन से? दोज हु आर करंटली इनरोल्ड इन आर हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी और ग्रेजुएट स्कूल इन कोरिया। ये वो सिर्फ अनएलिजिबल हैं या जो कर रहे हैं या करंटली इनरोल्ड हैं सिर्फ और सिर्फ कोरिया की यूनिवर्सिटीज़ में से। वो दोबारा चाहते हैं कि मैं दोबारा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहूँ तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। अब अप्लाई करने का तरीका क्या है? अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं ना, 2 तरीके मैंने आपको शुरू-शुरू में बताए हैं। एक बेसिक ट्रैक के थ्रू अप्लाई करना होता है, दूसरा आपको यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करना होता है। अब यहाँ पे देखिए जी, अगर आप यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं ना, आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट उसकी वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करो, एप्लीकेशन सबमिट करो, ठीक है जी। उसके बाद अगर एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, आप 3 यूनिवर्सिटी अपनी मर्ज़ी के सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें जो है ना तमाम आपने जो डॉक्यूमेंटेशन है जो कि अटेस्टेड होंगे वो ओरिजिनल आप फॉर्म में अपने को सबमिट करने पड़ेंगे। उसके अलावा जो स्टूडेंट इसका राउंड 2 जो होता है ना थ्रू एम्बेसी पास कर लेगा, उनको जो है ना फाइनल सिलेक्शन के लिए
कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट पासिंग राउंड 2 ऑफ द एम्बेसी ट्रैक प्रोसेस शुड नॉट कंसिडर इट द फाइनल सिलेक्शन, मीन के जो स्टूडेंट एम्बेसी ट्रैक के सेकंड राउंड में सिलेक्ट हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका स्कॉलरशिप लग गया, उसके बाद भी इसका फर्दर प्रोसीजर होता है, उसके प्रोसीजर के बाद ही आपकी सिलेक्शन कंफर्म होती है। अब यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं ना, अप्लाई करने के लिए जो आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपके पास रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए दो। अब ये रिकमेंडेशन लेटर क्या होते हैं? ये रिकमेंडेशन लेटर जो है ना आपने अपने स्कूल से बनवाने होते हैं। अगर आप एफएससी के स्टूडेंट हैं, जिस स्कूल या कॉलेज से आपने एफएससी कंप्लीट की हुई है ना, वहाँ के जो टीचर थे आपके, जिससे मतलब कि आपका डायरेक्ट कांटेक्ट है, जिससे ज़्यादा आपकी बातचीत होती है, ताकि अगर आपको रिकमेंडेशन लेटर फिलअप कराना पड़े थ्रू लिंक, वो आपको टाइम टू टाइम रिस्पॉन्स करें, आपका फॉर्म फिलअप करें। ऐसे टीचर को आपने कभी भी रिकमेंडेशन लेटर पे ऐड नहीं करना, जो मतलब कि जिसको आप मैसेज करते हैं वो दो दो दिन बाद, एक एक दिन बाद आपका मैसेज सीन तो दूर के बाद आपको जवाब ही नहीं देता। अब यहाँ पे क्या करना है, उसके साथ आपने जो है ना अटेस्टेड ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे अटैच करनी है। ट्रांसक्रिप्ट क्या होती है? ट्रांसक्रिप्ट वही होती है जो बंदा ग्रेजुएटेड हो जाता है ना, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से उसको बिफोर सनद सर्टिफिकेट या डिग्री, जो डीएमसी जिसमें आपका सेमेस्टर के रिजल्ट्स वगैरह होते हैं ना, वो आपको प्रोवाइड करते हैं। मैट्रिक वालों का पहले रिजल्ट कार्ड आता है, फिर उनकी सनद आती है। एफएससी वालों का भी पहले रिजल्ट कार्ड आता है, फिर सनद आती है। रिजल्ट कार्ड को ही हम ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। उसके बाद आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा कि आपका पर्पस क्या है इस स्कॉलरशिप में पढ़ने के लिए, और आपको कोई अवार्ड्स की सर्टिफिकेट्स हैं, कोई आपकी तरीब असनाद हैं, वो आपने यहाँ पे अटैच करनी है। अगर कोई आपने बुक पब्लिश की हुई है, वो बुक आपने यहाँ पे अटैच करनी है। उसके बाद अगर आपके पास कोई प्रोफिशिएंसी की सर्टिफिकेट है इंटरनेशनल लेवल की, तो वो अटैच करनी है। अदरवाइज अगर वो नहीं है तो आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच करनी है। उसके बाद मेडिकल असेसमेंट फॉर्म, जिसको हम हेल्थ सर्टिफिकेट भी कहते हैं, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी कहते हैं, ये आपने अटैच करनी है। ये आप बनवा सकते हैं अपने DHQ लेवल, THQ लेवल, कोई भी गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है वहाँ से आप बनवा के इसको अटैच करेंगे। इसकी वेबसाइट का जो ऑफिशियल लिंक है यहाँ पे आपको मिल जाता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पे जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट होगी, जहाँ पे आपको मजीद जो इन्फॉर्मेशन होगी, आप यहाँ पे खुद भी पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेंगे ना डायरेक्टली, बेनिफिट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ये जो आपको बेनिफिट मिलेंगे। अब इसकी यहाँ पे देख सकते हैं ना अवेलेबल यूनिवर्सिटीज़। अब जो भी यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं ना, इधर उन्होंने लिस्ट भी आपको प्रोवाइड की हुई है। ये एम्बेसी ट्रैक की यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है, ठीक है जी। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी ट्रैक की वेबसाइट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी यहाँ पे आपको लिस्ट दी गई है। बैचलर डिग्री की ये हैं, और इसके अलावा एसोसिएट इंस्टीट्यूट 9 है, और 39 जो है ना GKS के स्कॉलरशिप है। अब यहाँ पे जो भी अपनी मर्जी की यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें, उसको सर्च करें। सर्च करने के बाद जो आपको यूनिवर्सिटी अच्छी लगती है, उसको उसी यूनिवर्सिटी में जाके आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है, ठीक है जी। ये तमाम फर्दर जो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे भी मिल जाती है। अब लास्ट पे आ जाना है, ठीक है जी। यहाँ पे आपको क्या मिलता है? GK स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म, आपने इसको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करके ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। इसी फॉर्म को आपने फिलअप करना है। फिलअप करने के साथ साथ अगर आप थोड़ा एम्बेसी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो ये फॉर्म आपने लाजमी साथ में अटैच करना है, ठीक है। ये फॉर्म है। अब यहाँ पे आपने मेंशन भी करना है, यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए अप्लाई करना चाहते हो फर्स्ट वन, सॉरी एम्बेसी ट्रैक। अगर यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सेकंड वन। अब जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है, ये डॉक्यूमेंट्स आपने लाजमी साथ अटैच करने होंगे। ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको खुद फिलअप करनी पड़ेगी सारा कुछ। अगर आपको फिलिंग में कोई मसला आता है, कोई पॉइंट समझ नहीं आता, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम जो भी आपकी क्यूरीज वगैरह होंगी, मैं आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स करूँगा। तो ये है प्रोसीजर अप्लाई करने का। अप्लाई करने के लिए अगर आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसी स्टेप्स को फॉलो करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करना चाहें तो सबमिट कर सकते हैं। तरीका मैं थोड़ा सा आपको यूनिवर्सिटी का भी बता देता हूँ कि यूनिवर्सिटी अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ जी, यहाँ पे ऊपर अपने स्क्रॉल करना है, यहाँ से यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ जी यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए। अब ये पहले क्या है, ए जाओ यूनिवर्सिटी, मैं यहाँ पे लिखूंगा ए जाओ यूनिवर्सिटी। इसको लिख के यहाँ पे देखिए साउथ कोरिया की यूनिवर्सिटी है, इस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है जी। इस पे क्लिक करेंगे, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए जी GK स्कॉलरशिप, इस पे आपने क्लिक करना है। ये अजाओ यूनिवर्सिटी है ना, इसके अंडर जो है ना GK का सेक्शन मुख्तस होता है, जहाँ पे आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है। अब यहाँ पे जाएंगे, इधर आपको एक सेपरेट सेक्शन मिलेगा। इसी सेक्शन से आपने जो है ना अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। तमाम तर प्रोसीजर रिमेनिंग होता है वो आपको फिलअप करना होता है, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए जी ये GK स्कॉलरशिप की आपको डिटेल यहाँ पे भी मिल जाती है, ये तमाम तर चीज़ें।
यहाँ पे राउंड सिलेक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इस वेबसाइट पे आपने विजिट करके अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड करनी है। अगर आपको समझ नहीं आता तो आपने ये पेज जो है ना आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना। ट्रांसलेट करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन जो प्रोसीजर करना है यूनिवर्सिटी के थ्रू, आपने यहाँ से देख के अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी।